बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इर्तसाम्स बायोलॉजी। MD-CAT लेक्चर सीरीज़ के आज की इस वीडियो के अंदर हम मेनली पढ़ने जा रहे हैं मेंडल्स वर्क। मेंडल ने क्या क्या काम किए। मेंडल ने जो दो लॉ पेश किए थे, मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ये जितने भी क्रॉसेस वगैरह थे, जितना भी मेंडल ने काम किया था उसके बारे में आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, जिसमें आज हम एक लॉ को डिस्कस करेंगे, मेंडल फर्स्ट लॉ जिसको बोलते हैं, या मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। अब मेंडल जो था, आपको पता है कि इसने पी प्लांट के ऊपर वर्क किया था। अब इसने पी प्लांट को ही चूज़ क्यों किया? ठीक है, क्या इसको मटर पसंद थे, या इसकी जो मिसेस थी वो कहती थी कि रोज़ ही मैंने मटर पकाने हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। आपको पता होना चाहिए, जितने भी साइंटिस्ट होते हैं जिन्होंने एक्सपेरिमेंट करने होते हैं उनको ज़रा जल्दी होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको अपनी बात बताऊं, जब मेरा MPhil का मैंने थीसिस लिखना था, या जो मैंने रिसर्च प्रोजेक्ट लेना था, रिसर्च टॉपिक, मैं अपने टीचर से कह रहा था कि मुझे ऐसा दें, क्योंकि मेरी जॉब है, जॉब के साथ एकेडमी है, एकेडमी के साथ मेरी मतलब ऑनलाइन वाला सारा काम है, तो सर मुझे कुछ ऐसा टॉपिक दिया जाए जो मतलब कि बहुत आसान हो, जिसमें मुझे ज़्यादा वर्क ना करना पड़े और जल्दी जल्दी में जो है ना वो मेरा काम हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह टॉपिक भी वैसे ही मिल गया। तो मेरा फील्ड वर्क था, ज़्यादा लैब वर्क नहीं था। लेकिन आपको पता है कि रिसर्च ज़रा मुश्किल ही होती है, कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे आके आपको तंग ज़रूर करती है। खैर, अब हम बात करने जा रहे हैं कि मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों जो है वो चूज़ किया। तो सबसे पहले साइंटिस्ट जो होते हैं ना, वो अपनी जेब को देखते हैं, लो कॉस्ट। ये कोई इतना उस पर इसका ख़र्चा नहीं आ रहा था, साथ साथ सब्ज़ी भी बच रही थी, खाने पकाने को भी मिल जाता था, उसके साथ साथ ईजी टू कल्टीवेट, इसको कल्टीवेट करना बहुत ईजी था। ठीक है, आप नॉर्मल गार्डन के अंदर इसको कल्टीवेट कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद फिर जनरेशन टाइम इसका बड़ा शॉर्ट था, यानी कि एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन बहुत जल्दी आ जाती थी, कोई इतना वेट नहीं करना पड़ता था। उसके बाद ये बाइसेक्सुअल था, यानी कि हर्मैफ्रोडाइट था, मेल और फीमेल जो थे वो दोनों एक ही फ्लावर के ऊपर जो थे वो मौजूद थे। इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी होती थी या करवाई जा सकती थी, और इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी करवाई जा सकती थी। ये बहुत बड़ा बेनिफिट था। यही वो चीज़ थी जिसने मेंडल को इनकरेज किया कि वो इसके ऊपर काम कर सके, और साथ साथ इस पे शार्प डिस्टिंक्ट कंट्रास्टिंग पेयर थे। अब ये कंट्रास्टिंग पेयर, ये कंट्रास्टिंग ट्रेट क्या था, मतलब इसमें आपके पास मैं आपको आगे बता दूंगा कि वो कौन कौन से थे और कौन कौन से क्रोमोसोम्स के ऊपर थे। अब इसकी खुशकिस्मती ये थी, याद रखें कि इसके पास जो इसने स्टडी किया वो 7 करैक्टर थे, ये 7 ट्रेट्स थे, और डियर स्टूडेंट्स वो 4 डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर मौजूद थे, और सारे डिस्टिंक्ट थे, एक दूसरे से बिल्कुल अलग थलग थे, पहचाने जा सकते थे, आम आंख से फिनोटाइप के बारे में पता चल सकता था। अगर ये काम ना होता, ये चारों डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर ना होते, कहीं पर जीन लिंकेज मौजूद होती, तो याद रखें मेंडल कभी भी लॉ ना बना पाता, मेंडल्स के ये लॉ ना बन पाते। लेकिन इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, इसीलिए क्योंकि ये इसने जो काम किया यही बेस बना आजकल जो जेनेटिक्स हम पढ़ते हैं उसकी। तो 7 ट्रेट थे 4 क्रोमोसोम्स के ऊपर। क्रोमोसोम नंबर 1 के ऊपर सीड कलर था एंड फ्लावर कलर था। सीड कलर आपको पता है ग्रीन है, और आपके पास जो था वो येलो था, पर्पल वाइट आ गया। इसमें 4 क्रोमोसोम के ऊपर 3 करैक्टर थे, 4 4 4 3 यानी कि करैक्टर थे। स्टेम लेंथ थी, पॉड शेप थी, पोजीशन ऑफ फ्लावर था कि वो एक्सियल है या फिर जो वो टर्मिनल है। 5वें पर क्या था, पॉड कलर था, और 7वें पर क्या था, सीड शेप, यानी कि सीड राउंड है या क्या है, रिंकल्ड है। ये सारे के सारे जो कंट्रास्टिंग पेयर थे, ये आपके पास मैंने आपको क्रोमोसोम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता दिए, और 7 के 7 करैक्टर्स बता दिए। और ये सारा काम करते हुए मेंडल जो था इसने प्योर लाइन्स बनाई थी। प्योर लाइन किसको बोलते हैं मैं आपको आगे बता दूंगा। तो याद रखिए, इसने 7 करैक्टर को स्टडी किया था, हर करैक्टर के जो थे वो 2 अलील थे, तो इसने जो प्योर लाइन बनाई थी वो कितना थी, 14 थी। 7 तो मैंने आपको बता दिया, सीड कलर 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 तो इसने ट्रेट जो है वो इस्तेमाल किए। हर एक के फिर 2 फर्दर कैटेगरीज थी, मतलब कैसे, सीड कलर 1 इसने प्योर लाइन अपना येलो की बनाई थी, और एक इसने किसकी बनाई थी, ग्रीन की बनाई थी। तो ये एक इंपॉर्टेंट MCQs है, याद रख लें। इसने 7 ट्रेट को स्टडी किया था, 14 अलील को स्टडी किया था, और इसने प्योर लाइन्स कितनी बनाई थी, 14 बनाई थी। प्योर लाइन किसको बोलते हैं, अगर
ग्रीन है तो सारे के सारे उनके आने वाले जितनी भी प्रोजनी F1 F2 F3 F4 जितनी भी कराएंगे वो सारे ग्रीन आते जाएंगे, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स पहला लॉ आ जाता है मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अगर इसमें आपने डिटेल्ड यानी कि वर्ड बाय वर्ड कंसेप्ट बाय कंसेप्ट पढ़ना है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि एमडी कैट के अंदर आप लोगों ने ये चीज़ें पढ़ रखी होती हैं। मैं फिर भी थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ, मतलब डिटेल इससे मुराद की क्रॉसेस करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अदरवाइज इसको बड़ा कम टाइम में ज़्यादा जो है वो पढ़ाना पड़ता है, तो इसलिए आपने ज़रा फोकस करके सुनना है। मैं डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखूंगा क्योंकि आप अल्हम्दुलिल्लाह एमडी कैट के लेक्चर सुन रहे हो तो आपको डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर वो वाला लेक्चर आपने एफएससी वाला सुनना है तो वो आप मेरी जेनेटिक्स के जो चैप्टर नंबर 22 की प्लेलिस्ट में जाके सुन सकते हैं। मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मैं बोल देता हूँ। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेट कर जाते हैं क्या अलील। हर इंडिविजुअल के अंदर पेयर ऑफ अलील होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे अंदर ब्लड ग्रुप है, मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, ओ पॉजिटिव है, तो मेरे पास जो है वो ये फॉर्मेशन है स्मॉल आई एंड स्मॉल आई। स्मॉल आई मदर से आया, स्मॉल आई फादर से आया, तो ये मेरे पास इस जीन के दो अलील्स मौजूद हैं, एक मदर से आएगा और एक फादर से आएगा। इसी तरह से दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ये जो पी प्लांट जिस पे मेंडल ने काम किया था, इसने मतलब इसको पता था कि एक करैक्टर मेल से आएगा और एक करैक्टर फीमेल से आएगा। इसको कैसे पता चला? इसने बार बार उसके ऊपर स्टडी की थी, तब जाके इसको पता चला। अब हम चलते हैं कि मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से क्या मुराद है कि जब ये जो आपको मैं दिखा रहा हूं ये क्या है, बेसिकली अलील हैं, ये पेरेंट के अंदर है। फॉर एग्जांपल ये मेल के पास हैं ये वाले अलील, क्लियर हो गया, और ये किसके पास है? फीमेल के पास। तो जब मियोसिस होगी ये अलील सेग्रीगेट कर जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, क्लियर हो गया, और हर गमीट के पास एक अलील जाएगा। ठीक हो गया। इसमें कैसे? फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल उसकी कैपिटल टी जो थी वो जीनोटाइप थी, एक इंडिविजुअल उसकी स्मॉल टी जीनोटाइप थी। अब जब मियोसिस होगी तो दे विल सेग्रीगेट, एक के पास एक आ जाएगा, दूसरे गैमीट के पास दूसरा, यानी कि दो स्पर्म बने, एक स्पर्म के पास कैपिटल टी होगा, दूसरे स्पर्म के पास भी क्या होगा? कैपिटल टी। इसी तरह से ये एग बने हैं तो एक के पास स्मॉल टी, दूसरे के पास भी स्मॉल टी। अब इसका क्रॉस हुआ तो ये क्या बना? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। सारे के सारे क्या थे? टाल थे। मेंडल बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या हुआ है कि मैंने एक तो डवार्फ और दूसरा आपके पास जो है वो टाल, इनका क्रॉस करवाया तो दरमियाना सा पौधा आना चाहिए था ना, सारे के सारे पौधे टाल थे। अब उसने क्या किया? अब देखें ना, इसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक आपके पास टाल था और दूसरा एक डवार्फ था, इसको इसीलिए हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड। एक करैक्टर को आप देख रहे हैं और उसकी प्योर लाइन को आप आपस में क्या करवा रहे हैं? क्रॉस करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या कहलाता है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। उसने क्या किया? F1 का F1 के साथ क्रॉस करवा दिया। तो F1 में क्या था? एक कैपिटल टी था, एक स्मॉल टी, एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी। उसी तरह से जब बेटा गमीट्स बनेंगे F1 के अंदर तो जो एक स्पर्म होगा उसके पास कैपिटल टी, दूसरे स्पर्म जो होगा उसके पास कौन सा आ जाएगा? स्मॉल टी आ जाएगा। स्पर्म में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है, परेशान नहीं होना। आप कहेंगे कि सर पौधों में स्पर्म कहाँ पे आते हैं? मैं शुक्र है मुझे याद आ गया, अदरवाइज तो फिर आपने क्या देना था कि सर आपको तो पढ़ाने ही नहीं आता, आपने तो पौधों में स्पर्म का नाम दिया, वो ये मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, परेशान नहीं होना आप लोगों ने। उसके बाद बेटा ये आपके पास जो है वो अगर एग है या एक गैमीट है, वो एक कैपिटल टी फीमेल गैमीट और दूसरा आपके पास, मैं फीमेल गैमीट के नाम दूंगा, दूसरा स्मॉल टी आ जाएगा। तो ये सेग्रीगेट हो गया ना गैमेट्स के अंदर। अब ये क्या होंगे? जब ये अगली प्रोजनी के अंदर यानी कि F2 के अंदर इकट्ठे होंगे तो कैपिटल टी आ जाएगा, टाल आ जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, टाल आ जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, टाल आ जाएगा, स्मॉल टी डवार्फ आ जाएगा। तो ये तीनों के तीनों क्या थे? टाल थे, और ये क्या था? आपके पास डवार्फ था। अब देखो इनकी फिनोटाइप, फिनोटाइप क्या है डियर स्टूडेंट्स? 3:1, 3 टाल थे और एक डवार्फ था। जीनोटाइप क्या है? एक आपके पास कैपिटल टी रेशो, कैपिटल टी स्मॉल टी, 2 ये हो गए, स्मॉल टी ये, 1:2:1 आपके पास आ गई। अब मेंडल फिर हैरान हो गया कि ये F1 जनरेशन के बाद जाके तीसरी में क्यों ये जो है ना वो आ गया। अब वो चेक करना चाहता था कि जो F1 जनरेशन में पैदा हुए हैं कि वो उनकी जो है वो उसके अंदर ये जो गैमीट्स हैं उसकी प्रोडक्शन के लिए जो अलील्स हैं या जो जीन्स हैं, उसको तो उस टाइम ये पता नहीं था कि ये जीन है या करैक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं उसके पीछे, क्योंकि वो बड़ा पुराना काम था उसका। ये तो अब हमने ड्राइव कर लिया हुआ है ना, तो क्योंकि हम इस बात पर पहुँच चुके हैं। अब उसने क्या कि उसने टेस्ट क्रॉस करवा दिया। टेस्ट क्रॉस उसने कैसे किया?
टेस्ट क्रॉस क्या होता है, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ उसने करवाया, टेस्ट उसने मल्टीपल करवाए थे, लेकिन जब वो इसके साथ उसने करवाया F1 का, तो अब वो इस बात पे पहुंचा, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी को वो किसके साथ करवा रहा है, स्मॉल टी के साथ। तो अब ये सी बात है कि इसने स्मॉल टी देना है, मैं ज़रा शॉर्ट कर देता हूँ, इसने दो गैमेट्स देने हैं, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ठीक हो गया। ये इसके साथ मिलेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा, सॉरी, और ये इसके साथ मिलेगा तो स्मॉल टी आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि 50% आपके पास टाल आए थे और 50% आपके पास क्या आए थे, ड्वार्फ आए थे। तो 1:1 रही यहां पर टेस्ट क्रॉस के अंदर। तो वो इस बात को उसको पता चल गया, इसकी फाइंडिंग्स अब क्या थी। फाइंडिंग में मेंडल जो है वो लिखते हैं कि बेसिकली अलील्स होते हैं कुछ खास किस्म के ट्रेट्स को कंट्रोल करने के लिए, ठीक हो गया। अब ये इसकी फाइंडिंग्स हैं, और जब जब कैपिटल टी होगा यानी कि ये डोमिनेंट होगा तो ये हमेशा टाल होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी अगर वो हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर है, कैसे पता चला, टेस्ट क्रॉस की मदद से पता चला। अगर वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है तो फिर भी ये डोमिनेट कर जाएगा और ये टाल होगा, बट ये हेट्रोजाइगस होगा। और तीसरी कंडीशन क्या थी, अगर स्मॉल टी आएंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ड्वार्फ हो जाएगा। अब वो कहता है ये जो रेशो आई थी 3:1 या 1:2:1 आई थी, इसको देखते हुए, इसको मद्देनजर रखते हुए अब वो क्या कहते हैं, मेंडल कहते हैं कि बेसिकली जब भी आप कोई क्रॉस करवाएंगे, स्पेशली इस पी के केस में, तो एक जीन होगा डोमिनेंट और दूसरा होगा रिसेसिव। जहां जहां डोमिनेंट आ जाएगा वहां वहां क्या हो जाएगा, जो आपके पास फिनोटाइप है वो डोमिनेंट हो जाएगी। वहां पर रिसेसिव के जो है करैक्टर उसको ख़त्म कर दिया जाता है, उसको दबा दिया जाता है, डोमिनेंट उसको दबा लेता होता है। और इसी तरह से जो ड्वार्फ वाला है ये तब होगा जब ये होमोजाइगस रिसेसिव होगा, तब ये करैक्टर जो है वो सामने देखने को मिलेगा। अब ये उसने कैसे किया था, ये उसने किया कि जब वो ड्वार्फ को ड्वार्फ से करता था ना, ड्वार्फ इनटू ड्वार्फ, यानी कि स्मॉल टी, तो सारे के सारे बच्चे स्मॉल टी आते थे और ये प्योर लाइन बन गई, प्योर लाइन इसको बोलते हैं। इसी तरह से जब उसने टाल की कैपिटल टी स्मॉल टी, अगर वो ये केस करता था तो 3:1 आती थी, तो वो कहता था नहीं ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है। लेकिन जब उसने ये कंडीशन की कैपिटल टी इनटू कैपिटल टी, तो इसके सारे के सारी प्रोजेनी क्या आएंगी, कैपिटल टी, यानी कि सारे के सारे टाल आएंगे, कोई भी इसमें ड्वार्फ नहीं आएगा। तो ये फाइनल फाइंडिंग्स थी मेंडल्स की। अब भाई इससे रेलिवेंट सर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, बेटा इससे रेलिवेंट क्वेश्चंस आते हैं जो ये जो वाला टॉपिक, इसमें डोमिनेंट जो आपके पास करैक्टर्स हैं उनके बारे में पूछा जाता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। ये जितनी बातें बताई हैं ये सारे एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको ट्रेट्स दे दिए जाते हैं कि राउंड एंड रिंकल, राउंड आपके पास डोमिनेंट है, रिंकल ये है, तो F1 उसकी ये आई है, तो आप बताएं F2 में कौन कौन से करैक्टरिस्टिक्स सामने आ सकते हैं। F2 की रेशो पूछी जा सकती है, फिनोटिपिक F2 की जीनोटिपिक रेशो पूछी जा सकती है, टेस्ट क्रॉस में कितना रिजल्ट आता है, 50% आता है, या जो आपके पास वो डिपेंड करता है कि आप हेट्रोजाइगोट इस्तेमाल कर रहे हैं या आप दूसरा जो है वो आप कोई भी करें, ऑब्वियस सी बात है रिजल्ट तकरीबन जो है वो आपके पास राउंड अबाउट या तो वो आएगा सारे के सारे ये टाल आ जाएंगे, जैसे ये है कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ किया है, तो अगर ये भी आ जाएंगे तो पता चल जाएगा ये होमोजाइगस था। अगर ये 50% आते हैं तो पता चल जाएगा ये क्या था, आपके पास हेट्रोजाइगस था। सो आई होप कि इससे रेलिवेंट मैं आपको समझा पाया हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपको समझ भी आ गई होगी। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।